ठंड की लहर कैसे लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है, उसकी जानकारी मैं आपको देती हूं। दिसंबर एंड में उत्तर भारत में कोल्ड अटैक ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कोहरे की चपेट में है। कई शहरों में कोहरे की घनी चादर बिछी है। हाईवे पर सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। यूपी के 30 जिलों में घने कोहरे के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहरे और कोल्ड के डबल अटैक ने सर्दी को बढ़ा दिया है। अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिमी यूपी में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से आने वाली फ्लाइट और ट्रेन सेवा पर भी कोहरे का असर हुआ है। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है और दर्जनों फ्लाइट्स देरी से उड़ रही हैं। ट्रेन सेवा भी कोहरे के अटैक से बाधित हो गई है। उत्तर भारत के 6 शहरों की तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। शहर शहर सफेद आफत नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 20 शहर कोहरे में छिपे नजर आए। सड़क पर कोहरा छाए रहने से रफ्तार थम सी गई है। दिन में गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर लोग सफर करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो गाजियाबाद, दिल्ली, ग्वालियर, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, ये 6 शहरों की तस्वीरें आपके सामने है। कमोवेश वही सफेद चादर आपको सभी शहरों पर लिपटी हुई नजर आ रही होगी। राजधानी दिल्ली में कोहरे की चादर में अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आ रहा था। सुबह सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद लो हो गई थी। सफर के दौरान सामने की गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। कोहरे और कोल्ड के डबल अटैक से दिल्ली में रैन बसेरों में रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली एनसीआर में कल से ही कोहरे की चादर बिछी है, जिसका असर रात को भी देखने को मिला। कोहरे के चलते दिल्ली में भीषण जाम जैसे हालात बन गए। कई किलोमीटर लंबी कतारें सड़कों पर देखने को मिली। दिल्ली में कोहरे के चलते सड़कों पर रफ्तार थम गई। वहीं गाजियाबाद में कोहरे के चलते बच्चों की स्कूल टाइमिंग को चेंज करना पड़ा है। तो दिल्ली में घने कोहरे की चादर बिछी है। कोहरे और कोल्ड के डबल अटैक के बीच रेड अलर्ट जारी किया गया है। सुबह सुबह अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम थी। इंडिया टीवी संवाददाता श्रुतिका की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कोहरे की दोहरी मार है। अगर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों तरफ कोहरे की जो परत है वो देखी जा सकती है। गाड़ियां हेडलाइट ऑन करके जा रही हैं। वहीं अक्षरधाम पर मेरी मौजूदगी है, जहां से अक्षरधाम बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, क्योंककि विजिबिलिटी यहाँ 0 to 50 मीटर्स की है, क्योंकि कोहरा इतना ज़्यादा है। गाड़ियां यहाँ पर जो हेडलाइट है उन्हें ऑन किए हुए हैं। साथ ही शील्ड लगाए हुए हैं। जो येलो लेयर लगाई जाती है उसको लगाकर निकल रही हैं ज़्यादातर गाड़ियां, और इसकी एडवाइस भी दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट काफ़ी इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि फ़्लाइट्स में भी डिले है। काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि आईजीआई एयरपोर्ट पर भी 0 से लेकर 50 मीटर्स की विजिबिलिटी है, और जिसकी वजह से फ्लाइट्स को लैंड होने में काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो कैट 3 फ्लाइट्स नहीं हैं उनके लिए पैसेंजर्स को बोला जा रहा है कि वो चेक करके जाएं, क्योंकि फ्लाइट्स के जो स्टेटस हैं वो भी अपडेट हो रहे हैं। और यही जो कंडीशन है वो ट्रेन्स को लेकर भी है, क्योंकि कई ट्रेन्स इस टाइम पर देरी से चल रही हैं, जिसकी वजह से जो यात्री हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ना सिर्फ सड़क पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हवाई सेवा भी कोहरे की वजह से बाधित होती हुई नजर आ रही है। ये दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स कोहरे के चलते रद्द कर दी गई हैं, तो कई देरी से चल रही हैं। यही हाल ट्रेनों का भी है। 25 से ज्यादा ट्रेनें कोहरे के चलते लेट हैं और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। ट्रेन सर्विसेज में देरी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर लोग डेरा डाले हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर लोग डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि ट्रेन भी लेट हो रही है। इसके साथ ही साथ हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है। कई फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं, कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है, और इसका सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो ट्रेन से सफर करने वाले हैं या जो हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो है, इसीलिए न सिर्फ ट्रेन बल्कि फ्लाइट्स पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। आइए अब आपको दिल्ली के कर्तव्य पथ की तस्वीरें दिखाते हैं। घने कोहरे के बीच देश के वीर जवानों का जोश हाई है। कोहरे के बीच गणतंत्र दिवस की परेड जारी है। खास परेड के लिए देश की नारी शक्ति कोहरे और कोल्ड के डबल अटैक के बीच मोर्चे पर डटी है और परेड का रिहर्सल कर रही है। कर्तव्य पथ पर महिला ब्रिगेड कदमताल करती हुई परेड की तैयारी में जुटी नजर आई।
तो ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, जिंदगी को थाम दिया है, लेकिन उसी दूसरी तरफ देश के जवानों का हौसला कितना बुलंद है वो कर्तव्य पथ से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गणतंत्र दिवस का रिहर्सल चल रहा है और इसमें कदम ताल करती हुई ये महिला ब्रिगेड नजर आ रही है। दिल्ली के आखिर में दिसंबर के आखिर में कोहरे के चलते यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 30 ऐसे जिले हैं जहां घने कोहरे का रेड अलर्ट है। अगले 2 दिनों में 3 से 4 डिग्री पारा गिरने का अनुमान है। 1 जनवरी तक यूपी के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिसके चलते टेम्परेचर और गिरेगा। यूपी के वाराणसी में कोहरे का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। यहां सड़कें कोहरे के बीच छिप गई हैं, रफ्तार थम गई है और गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। प्रयागराज में भी कोहरे का सितम जारी है। कोहरे और कोल्ड के डबल अटैक ने सर्दी बढ़ा दी है। कानपुर में भी पारा लुढ़कने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कोहरे की चादर बिछी है। सुबह से ही घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। साथ ही कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, तो हवाई उड़ान भी प्रभावित है। लहर और कोहरे की दस्तक ने उत्तर प्रदेश में जनजीवन को प्रभावित किया है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ में भी कोहरे ने पूरी तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। आप देखिए कि गोमती का बगल का इलाका है और आसपास आपको कहीं भी न तो रोड नजर आएगी, न तो गोमती नदी नजर आएगी, न तो बगल में बना हुआ पुल नजर आएगा और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हुई है। यही वजह है कि काफ़ी सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, काफ़ी सारे ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। मॉर्निंग और देर रात में आने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ। और लखनऊ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप देखिए कि मॉर्निंग में ट्रैफिक जरूर चल रहा है, लेकिन जो गाड़ियाँ निकल रही हैं वो कम रफ्तार से निकल रही हैं, उनकी हेडलाइट जली हुई है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में इस समय शीतलहर में कोहरा किस तरीके से जनजीवन को प्रभावित कर रहा है।